परमेश्वर को, है ना? कर सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को से प्रेम कर और उसकी आज्ञा का पालन कर। हालेलुया। सब उपदेश में लिखा कि नहीं लिखा? एक एक आयत नहीं बताऊंगा, बताओ 12वें अध्याय में लिखा हुआ है कि सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि जो अपने परमेश्वर यहोवा का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। समझ रहे? कहता कि मैंने सुना, फिर मैंने देखा, और जब देखा तो मुझे पता लगा। कितने लोगों को आज समझ में आ रहा है कि मेरे अंदर कमियां हैं, इसलिए मेरे जीवन में प्रॉब्लम आ रही है। मैं कहता हूं जो प्रॉब्लम आ रही है वो यीशु मसीह की ओर से नहीं है। जो आपके घरों में प्रॉब्लम आ रही है वो यीशु मसीह की ओर से नहीं है। जो बीमारी आ रही है वो यीशु की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है, आपकी कमियों की ओर से है। मेरा यीशु कभी आपको बीमारी नहीं देगा, मेरा परमेश्वर कभी आपको ट्रबल या प्रॉब्लम नहीं देगा, बिकॉज ही लव यू, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। आप सुनने वाले बनेंगे, आप देखेंगे और आपको घृणा आएगी। मैंने खुदा के घर में बैठ के खुदा से धोखा किया। हालेलुया। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो ये ठट्ठों में उड़ाने वाला नहीं है, ये मजाक में उड़ाने वाला नहीं है, ये टाइम पास करने वाला नहीं है। The word of God powerful। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। वाचा का संदूक जब लेकर जा रहे थे, परमेश्वर ने कहा था इसको छूना नहीं। हालेलुया। 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 एक व्यक्ति ने उस संदूक को छुआ, मालूम है क्या हुआ? कितने लोग जानते क्या हुआ था? कोई पढ़ता बाइबल? पढ़ो। क्या हुआ था? उसने उसको ऐसे टच किया, ये वाचा का संदूक है, उसका क्रोध उसमें भड़का, वहीं पर मर गया। हालेलुया। मेरे परमेश्वर का कलाम आम कलाम नहीं है, मेरे परमेश्वर का वचन आम चीज नहीं है, ये पावरफुल तो शक्तिमान वचन है। आप सुनेंगे, आप देखेंगे और आपको पता लगेगा। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, समथिंग हैपन, कुछ होता है। जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, हमारे जीवन में कुछ होता है। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, हमारी फैमिली में कुछ होता है। क्योंकि मेरा परमेश्वर आपकी फैमिली को चेंज करने वाला परमेश्वर है, आपकी परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है, आपके बच्चों को बदलने वाला परमेश्वर है। अगर आप सुनने वाले हैं तो आप देखने वाले बनेंगे। हालेलुया। कितने लोगों को आज महसूस हो रहा है कि हमने प्रभु के साथ धोखा किया? शर्माओ मत, शर्माओ मत। मैं कहता हूं खुदा का कलाम है, तुम्हारा बाप हूं और वो मेरा भी बाप है, क्योंकि वो होगा। अभी नहीं हो रहा ना, अभी होगा, अभी होगा। बोलो अभी होगा, अभी होगा, इसी वक्त होगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर केवल सुनाता और दिखाता नहीं है, सिर्फ ये नहीं दिखाता कि कर रहे हैं, उसका निवारण बताता। आगे बढ़ो मेरे भाई। ऊपर गिरजा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। धूल और टाट की राख, क्या लिखा है? राख। एक कोई दे दो भाई, एक माइक और दो किसी को, है ना? राख में क्या कर रहा है? पश्चाताप कर रहा है। जब तक पश्चाताप नहीं करोगे, ब्लेसिंग्स के डोर्स नहीं खुलेंगे। हालेलुया। गलत किया है तो पश्चाताप दिखेगा तब जब सुनोगे। जब सुनोगे, वो कहता अब तक मैंने सुना था, लेकिन फिर मैंने देखा और मुझे अपने ऊपर से घृणा आई। हालेलुया। हालेलुया। समझ गए मेरी बात? समझ रहे हैं जी? जब तक सुनेंगे नहीं तब तक देखेंगे नहीं, और जब तक देखेंगे नहीं पथरी का पता नहीं लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। कैंसर का पता नहीं लगेगा। हालेलुया। कैंसर का पता नहीं लगेगा। हालेलुया। का पता नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक देखेंगे नहीं। आमीन। हालेलुया। जब तक आप देखेंगे नहीं आपको आपकी कमियां पता नहीं लगेगी। हालेलुया। अय्यूब कहता मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने देखा और अब मुझे अपने ऊपर से घृणा आती है। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? क्या किया था? यहूदा इस्करियोती ने क्या किया था? हाँ? यहूदा इस्करियोती ने क्या किया था? 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 यहूदा इस्क
यहूदा स्क्रूतियों ने क्या किया था? वो 30 सोने के सिक्कों में थे। ये बात बोल रही है। और कोई बताओ, और कोई बताओ, कोई बताए, कोई बताए। सुनिए, बताओ क्या किया था यहूदा स्क्रूतियों ने? यहूदा स्क्रूतियों ने क्या किया था? यहूदा स्क्रूतियों ने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेचा, ठीक है। लेकिन जब उसने सुना कि मेरे यीशु पर, मेरे प्रभु पर मेरे कारण ताड़ना पड़ रही है, मेरे यीशु को क्रूस में लटका देने के मारने की सजा दे दी गई है, फिर उसने देखा उसको उसका गुनाह, उसने देखा कि मेरे अंदर से तो घृणा आ रही है, क्योंकि मैं तो गद्दार हूं। मेरे 30 चांदी के सिक्कों में अपने गुरु को बेच डाला। हालेलुया। उसने क्या किया? अपने जीवन को खत्म कर दिया। लेकिन मैं बताता हूं, जो लोग सुनते हैं, वो लोग देखते हैं, उनको प्रॉब्लम पता लगती है कि कमी वचन में नहीं, कमी चर्च में नहीं, कमी पादरी में नहीं, कमी मेरे अंदर है। हालेलुया। और जब ये कमी पता लगती है, तब वो क्या कर रहा है? अय्यूब पश्चाताप कर रहा है, राख में बैठकर पश्चाताप कर रहा है। अगर आपने नहीं किया तो आज पश्चाताप करने का समय है। अगर आज तक आप परमेश्वर को धोखा देते हैं, उसके कलाम को धोखा देते हैं, उसके वचन को धोखा देते हैं, तो आज आपके पास टाइम है। आज आपको बदलने का समय है, आज आपको पश्चाताप करने का समय है। हालेलुया। समझ रहे? लूका की किताब उसका 5वां अध्याय और 6वां पद जब हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। हम आत्मिक आंखों से देखते हैं, हमारा यीशु मसीह हमारे जीवनों के बंदरों को खोलता है, क्योंकि जब हम दिखाई देता है, देखते हैं, तो हमें दूर तक का दिखाई देता है। यहां पर पूरी रात सिमोन पतरस को हो गया, उसके भाई को हो गया, पूरी रात जाल डालकर मछलियों को पकड़ते 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 एक भी मछली देखो। ब्लेसिंग्स कब आती हैं? फर्स्ट स्टेप सुनना, सेकंड स्टेप देखना, थर्ड स्टेप महसूस करना, फोर्थ स्टेप पश्चाताप करना। हम पश्चाताप नहीं करते, हम गाली देने वाले हैं। बहुत लोगों को मैंने सुना है, प्रभु जय मसीह, लेकिन जरा सा इधर उधर को जय मसीह की हुई तो मैंने सुना है। जो चर्च में बैठे हो, खुदा के घर में बैठे हो, आप अपने दिल में जानते हो, जिनके मुंह से बात बात पर गालियां निकलती हैं, अपने बच्चों को कोसते हैं। समझ? आज समय है, आज समय है पश्चाताप करने का, आज समय है अपने जीवन को बदलने का, ठीक है ना? आप ये 4 स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक? समझ रहे मेरी बात? तीसरा महसूस करना, चौथा पश्चाताप करना। हाँ, सब लोग बोले, इधर आप खड़ी होके बुलवाएं से। उंगली करके। पहला सुनना, सुनना, दूसरा देखना, तीसरा देखना, तीसरा महसूस करना, तीसरा महसूस करना, और चौथा पश्चाताप करना। चौथा पश्चाताप करना। जब ये 4 स्टेप आप फॉलो करते हैं, मैं कहता हूं आपकी बरकतों को दूसरे लोग पकड़ पकड़ के खिंचवाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ मेरी बात को? पढ़े बेटा, ये इसका 3 से पढ़ो जरा। लूका 5 का 3 से 5 है? रिक्वेस्ट की, अगर तुझे बचना है ना, अगर तुझे बरकत चाहिए, तो पहले तो मुझको अपनी नाव पे आने दे। हम यीशु को मौका ही नहीं देते, हम द्वार पे द्वारपाल दूसरा ही खड़ा रखते हैं। समझे मेरी बात को? हम परमेश्वर को अपने घर में या अपनी नाव पर चढ़ने का मौका नहीं देते, और या हम नहीं देते या शैतान उसको हमारे तक पहुंचने नहीं देता। मैं आज आपको बता रहा हूं कि सिमोन पतरस से परमेश्वर ने पहले विनती किया कि क्या मैं तेरी नाव के ऊपर चढ़
कह रहे? क्या कह रहे? जब वह बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, सिमोन से कहा, गहरे में ले चल गहरे में चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कब जाल डालना है? कब जाल डालना है? गहरे में उतरना पड़ेगा। यीशु मसीह के साथ भी गहरे में उतरना। हम यीशु मसीह के साथ ऊपर ऊपर पानी के किनारे में बैठ के छप छप करते हैं। नदी किनारे तोता बैठा, मैंने सोचा मैं ना। हालेलुया, हालेलुया। नदी किनारे तोता बैठा, मैंने सोचा मैना है। आगे मुझे कुछ नहीं आता, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं कहना। समझ रहे हैं बात को? हम क्या